हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर शाला। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। जैसा कि हमें पता है, हमने इस चैप्टर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन को देखा, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को देखा है, और लास्ट जो हमने टॉपिक कवर किया था वो था वाटरवेज। और आज हम देखने जा रहे हैं मेजर सी पोर्ट्स। तो बच्चा, मेजर सी पोर्ट्स का क्या रोल है हमारी इकोनॉमी में? आखिर ये मेजर सी पोर्ट्स हैं, आखिर हमने इनको स्टैब्लिश क्यों किया है? सर, हमारा जो ट्रेड है, हमारा जो वाटरवेज के थ्रू होने वाला जितना भी ट्रेड है सर, उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है सर? सी पोर्ट्स की जरूरत होती है। और ऐसे में आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं मेजर सी पोर्ट्स। तो हम शुरू करते हैं विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7,516 किलोमीटर। इंडिया इज डॉटेड विद 12 मेजर एंड 200 नोटिफाइड नॉन मेजर माइनर इंटरमीडिएट पोर्ट्स। अब बच्चा, क्या है कि इंडिया का जो ओवरऑल कोस्ट लाइन है ना, वो कितना है? 7,516 किलोमीटर्स का हमारे पास क्या है? कोस्ट लाइन है। और ऐसे में हमारे पास 12 मेजर पोर्ट्स है। क्या है? 12 मेजर पोर्ट्स है और 200 नोटिफाइड नॉन मेजर्स, जिसे हम माइनर या इंटरमीडिएट पोर्ट्स भी कह सकते हैं, ऐसे हमारे पास पोर्ट्स है। अब जैसा कि हमें ओवरऑल समझ में आ रहा है, इंडिया का जो ये वाला जो साइड है, जो हमारा ये जहां पे हमारी कोस्ट लाइन है, यहाँ इस कोस्ट लाइन का टोटल ओवरऑल कितना है? 7,516 किलोमीटर की हमारे पास क्या है? कोस्ट लाइन है। और इसमें है ना बच्चा, 12 मेजर पोर्ट्स है और 200 नोटिफाइड नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। दिस मेजर पोर्ट्स हैंडल 95% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। अब बच्चा, क्या है कि हमारे पास जो ये 12 मेजर पोर्ट्स है ना, ये हैंडल करते हैं लगभग 95% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड होता है, उसका लगभग 95% जो ट्रेड है ना, फॉरेन ट्रेड, वो कहां से होता है? इन 12 मेजर पोर्ट्स से होता है। फिर हम आगे चलते हैं। कांडला इन कच्छ वाज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब बच्चा, क्या है जो कांडला है, कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट कहाँ है सर? कच्छ में है। कांडला पोर्ट कहाँ है? कच्छ में है। ये ऐसा पहला पोर्ट था, जो डेवलप किया गया था इंडिपेंडेंस के बाद में। इंडिपेंडेंस के बाद में जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है, इंडिया के द्वारा जो पहला हमारा एक पोर्ट स्टैब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था, वो था सर कांडला। कांडला कहाँ है? कच्छ में है। अब आगे देखते हैं। टू ईज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन द मुंबई पोर्ट। अब बच्चा, इसका काम क्या था? जो मुंबई पोर्ट है ना, मुंबई पोर्ट एक मेजर पोर्ट हुआ करता था, उस मेजर पोर्ट को सपोर्ट करने के लिए हमने स्टैब्लिश किया था कांडला पोर्ट को। इन द वेक ऑफ लॉस ऑफ कराची पोर्ट टू पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन। अब बच्चा, क्या था? इंडिया की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उसके अकॉर्डिंग सर हम यहाँ से जानते हैं कि ये वाला जो एरिया है, ये किसका है? पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के अकॉर्डिंग सर यहाँ पे है कराची का पोर्ट। अब सर, जो कराची पोर्ट है, अब इंडिपेंडेंस के बाद पार्टीशन होता है, ये कराची पोर्ट तो हमारे हाथों से चला जाता है। ऐसे में नीड थी अनदर पोर्ट की। अब ऐसे में इस पोर्ट की जो है ना, सपोर्ट किया गया किससे सर? ये गुजरात का जो ये कच्छ है, कच्छ रीजन में कांडला जो है, कांडला पोर्ट से। अब सर, ये जो कांडला पोर्ट है, ये सब्सिडरी है, या फिर हम कह देते हैं ये सपोर्ट करता है सर मुंबई पोर्ट को। किससे सपोर्ट करता है? मुंबई पोर्ट को ये सपोर्ट करता है। कांडला ऑल्सो नोन एज द दीनदयाल पोर्ट इज अ टाइडल पोर्ट। कांडला को दीनदयाल नाम से भी जाना जाता है, दीनदयाल पोर्ट नाम से भी जाना जाता है। इट कैटर्स टू द कन्वीनियंट हैंडलिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरी। अब बच्चे, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है किसका? हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरी का। एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट, अब इंडस्ट्रियल बेल्ट जो इसके सहारे में इसके स्ट्रेच हो रखा है ना अक्रॉस, वहां से, जैसा कि है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। हमें यह समझ में आ चुका है सर कि हाईली प्रोडक्टिव जो ग्रेनरी है और इंडस्ट्रियल बेल्ट से निकला हुआ इंडस्ट्रियल जो गुड्स है ना, उसका हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं सर। कहां से सर? कहां से करते हैं? कांडला पोर्ट से करते हैं। और सर, जैसा कि हम जानते हैं कि कांडला पोर्ट किन स्टेट्स के नियर बाई है सर? देखा जाता है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। अब सर, जो ये स्टेट्स है ना, इसके लिए है ना, ये नियर है, कांडला पोर्ट जो है नियर बाय में है, वो थोड़ा पास पड़ता है कंपैरेटिवली अदर पोर्ट्स। तो हम ज्यादा से ज्यादा इन स्टेट्स का जो एक्सपोर्ट देखते हैं, इंपोर्ट देखते हैं ना इन स्टेट्स के लिए, वो हम कहां से देखते हैं? कांडला पोर्ट से देखते हैं। हम देखते हैं आगे। मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट विद अ स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शटर्ड हार्बर। अब बच्चा, क्या है? मुंबई जो है ना, मुंबई जो पोर्ट है, जो बिगेस्ट पोर्ट है, और इसी के साथ साथ में ये नेचुरली एक बना हुआ पोर्ट है, हार्बर है। इसीलिए हम कह सकते हैं सर, जो मुंबई है ना, मुंबई का जो पोर्ट है, वो बड़ा ही स्पेशल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए। द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट was planned with a view to decongest the Mumbai port and serve as a hub port for this region। अब सर, एक नया पोर्ट और आया है हमारे एग्जिस्टेंस में, जिसका नाम है सर द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अब सर, इसका काम क्या है? इसका काम भी वही है जो कांडला पोर्ट का था। क्या सर? मुंबई पोर्ट को क्या करना?
सपोर्ट करना, और ऐसे में जो हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वो एक हब पोर्ट बन जाता है। मारमगांव पोर्ट गोवा इज द प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री। सर जो ये मारमगांव पोर्ट है ना, कहाँ है सर? जो गोवा में है, वो आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए प्रीमियर, मतलब सबसे ज्यादा जो आयरन ओर का एक्सपोर्ट है वो कहाँ से होता है? वो होता है मारमगांव पोर्ट, जो कि कहाँ है? गोवा में है। दिस पोर्ट अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडियाज आयरन ओर एक्सपोर्ट। जो ओवरऑल इंडिया का जो आयरन ओर है, जैसा कि हमने मिनरल्स एंड रिसोर्सेज वाले चैप्टर में देखा था सर, कि इंडिया का जो ओवरऑल जो आयरन ओर का जो एक्सपोर्ट है उसमें से लगभग कितना सर? 50% जो एक्सपोर्ट है ना सर, वो कहां से होता है? वो होता है मारमगांव पोर्ट से, जो कि कहां है? गोवा में है। न्यू मैंगलोर पोर्ट लोकेटेड इन कर्नाटका कैटर्स टू द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर कंसंट्रेटेड फ्रॉम कुदेरमुख माइंस। अब क्या है ना बच्चा, एक नया पोर्ट है हमारे सामने जिसका नाम है मैंगलोर पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट। अब ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है कर्नाटका में। अब सर इसका काम क्या है? सर ये भी एक्सपोर्ट करता है। सर क्या एक्सपोर्ट करता है? ये आयरन और एक्सपोर्ट करता है। अब सर किस माइन से इसका आयरन और आता है? वो आता है सर कुदेरमुख माइन से। तो हमें समझ में आता है सर कि जो ये न्यू मैंगलोर पोर्ट है जो कहाँ लोकेटेड है? जो कर्नाटका में लोकेटेड है। फेमस क्यों है? क्योंकि वहां से क्या एक्सपोर्ट होता है? आयरन और एक्सपोर्ट होता है। और ये जो आयरन है, ये आयरन और है, वो कहां से आता है? वो आता है कुदेरमुख माइन से। सर देखो हमें है ना एक दो बार इन चीजों को रिपीट करते रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि सर हमारे माइंड में है ना लगातार ये चीजें क्लिक होती रहनी चाहिए कि सर हमने एक बार कोई चीज पढ़ लिया है, अगर आप उसको 2-4 बार और अच्छे से रिपीट कर दोगे तो क्या होगा सर? उससे आपके माइंड में ये चीजें है ना एकदम अच्छे से बैठ जाएगी। फिर हम आगे देखते हैं, कोची इज द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट। अब सर जो कोची पोर्ट है वो क्या है? एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट है। सर ये उसकी जोग्राफिकल लोकेशन है। लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ लगून विद अ नेचुरल हार्बर। अब सर क्या है? कोची, कोची कहाँ पे है? साउथ वेस्टर्न में है। सर देखो हमारा, देखो इंडिया हम ऐसे देखते हैं, और हम इंडिया को एक ना कंपास के अकॉर्डिंग अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो देखते हैं यहाँ है नॉर्थ, यहाँ है साउथ, यहाँ पे है ईस्ट, और यहाँ पे है क्या? वेस्ट। तो सर लोकेशन क्या है? साउथ वेस्टर्न। सर हम बात कर रहे हैं साउथ की, हम बात कर रहे हैं नीचे की, और सर हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न की। मतलब किस पोर्ट की बात हो रही है? किस साइड वाले पोर्ट की बात हो रही है? वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट की बात हो रही है। तो हमें समझ में आता है सर इसकी कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशन कुछ यहाँ है। तो हमें एक आइडिया मिलता है सर कि हमारा जो ये साउथ वेस्टर्न पोर्ट है आखिर ये लोकेटेड कहाँ है। फिर हम आगे चलते हैं, मूविंग अलोंग द ईस्ट कोस्ट यू कुड सी द एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट ऑफ द टूटिकोरिन इन तमिलनाडु। अब बच्चा क्या है, एक हम देखते हैं साउथ ईस्टर्न पोर्ट। सर साउथ ईस्टर्न क्या है? सर साउथ ईस्टर्न एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है। कैसे है? ये है हमारा इंडिया, और जैसा कि हमें पता है यहाँ है नॉर्थ, यहाँ है साउथ, यहाँ है ईस्ट, और यहाँ है वेस्ट। और हम बात कर रहे हैं किसकी? साउथ ईस्टर्न की। किसकी बात कर रहे हैं? ये है हमारा साउथ और ये है हमारा ईस्ट। और तमिलनाडु कहाँ है? यहाँ है। तो ये पोर्ट कहाँ है? ये पोर्ट भी यही है। तो हमें एक आइडिया मिल जाता है सर कि साउथ ईस्टर्न पोर्ट मतलब हम बात करने जा रहे हैं साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया की, जो जहां पे क्या लोकेटेड है? टूटिकोरिन पोर्ट लोकेटेड है, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में है। दिस पोर्ट हैज अ नेचुरल हार्बर एंड अ रिच हिंटरलैंड। जो ये पोर्ट है ये क्या है? एक नेचुरल हार्बर है और इसी के साथ साथ एक रिच हिंटरलैंड भी है। Thus it has a flourishing trade handling of a large variety of cargoes to even our neighboring countries like Sri Lanka, Maldives, etc. and the coastal regions of India. सर क्या है? इस यहाँ पे एक फ्लोरिशिंग ट्रेड है। सर यहाँ पे क्या होता है? फ्लोरिशिंग ट्रेड होता है। एक है ना लार्ज वेराइटीज ऑफ कार्गोज यहाँ से निकलते हैं। चेन्नई इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट्स ऑफ द कंट्री। सर जो चेन्नई है सर इसको याद रखना सर, इसको हमेशा अच्छे से एकदम है ना माइंड में इसको बैठा लो सर कि चेन्नई जो है वो क्या है? एक ओल्डेस्ट है। सर ओल्डेस्ट तो हमें समझ में आ गया, और इसी के साथ साथ क्या है? आर्टिफिशियल पोर्ट है ऑफ द कंट्री। इट हैज अ रैंक नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो। अब सर क्या है ना, अभी तक हम देख रहे थे नेचुरल सर, नेचुरल हार्बर्स है जहां पे, और अब हम देख रहे हैं सर जो चेन्नई वाला जो पोर्ट है ना सर वो कैसा है? ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। कैसा पोर्ट है? आर्टिफिशियल पोर्ट है। अब सर हम आगे देखते हैं कि सर यहाँ पे कि ये जो पोर्ट है ये इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो नेक्स्ट टू मुंबई है, मतलब सेकंड है। सर ये क्या है? सेकंड है। ट्रेड एंड कार्गो के अंदर ये कैसे में आता है? सेकंड में आता है। जैसा कि हमने देखा जो मुंबई पोर्ट है वो लार्जेस्ट भी है और बिगेस्ट भी है। किसमें? सर ट्रेड में। अब हम आगे देखते हैं, विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। अब सर हम बात करने जा रहे हैं विशाखापट्टनम की। सर विशाखापट्टनम जो पोर्ट है उसके पास डीपेस्ट लैंड लॉक्ड
एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। हमें क्या समझ में आता है सर, जो विशाखापट्टनम जो पोर्ट है उसकी स्पेशलिटी क्या है कि वो डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट है और इसी के साथ वो वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट भी है। दिस पोर्ट वाज ओरिजिनली कंसीव्ड एज एन आउटलेट फॉर आयरन और एक्सपोर्ट। सर आयरन और एक्सपोर्ट के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे देखते हैं, पारादीप पोर्ट लोकेटेड इन ओडिशा स्पेशलाइजेस इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। सर जो ये पारादीप पोर्ट है ना, जो कहाँ लोकेटेड है, ओडिशा में लोकेटेड है, वो भी स्पेशलाइज रखता है अपना एक्सपोर्ट किसमें सर, आयरन ओर में। कोलकाता इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट। सर जो कोलकाता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कोलकाता में क्या है, रिवर्स है बहुत ज्यादा, इसीलिए जो यहाँ पे लोकेटेड जो पोर्ट है हमारा, कोलकाता में लोकेटेड जो पोर्ट है वो कैसा पोर्ट है, वो इनलैंड रिवराइन पोर्ट है। दिस पोर्ट सर्व एज अ लार्ज एंड रिच हिंटरलैंड ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। जैसा कि हम जानते हैं कि कोलकाता में क्या है सर, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है और वहीं पे लोकेटेड हमारा कोलकाता पोर्ट भी है। अब हम आगे देखते हैं, बीइंग अ टाइडल पोर्ट इट रिक्वायर्स कांस्टेंट ड्रेडिंग ऑफ हुगली। अब हम आगे देखते हैं, हल्दिया पोर्ट वाज डेवलप्ड एज अ सब्सिडियरी पोर्ट इन ऑर्डर टू रिलीव ग्रोइंग प्रेशर ऑन द कोलकाता पोर्ट। अब सर क्या है, जो हमारा कोलकाता पोर्ट है ना, उस पोर्ट के ऊपर है ना कंटिन्यूअसली क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है प्रेशर, ग्रो होता जा रहा है प्रेशर। इसके कारण हमने उसका एक सब्सिडियरी पोर्ट स्टैब्लिश किया है, सेटअप किया है, जिसका नाम है सर हल्दिया पोर्ट। अब ऐसे में सर हमें एक आइडिया लग चुका है सर कि जो इंडिया के जो मेजर सी पोर्ट्स है ना, आखिर वो कौन कौन से हैं, और इसी के साथ जो इंडिया के पोर्ट्स है सर उनकी इंपॉर्टेंस ओवरऑल इंडिया पर्सपेक्टिव में कितनी है। और हमने ये भी देखा है सर, जो हमारे ये जो सी पोर्ट्स है ना सर, इनकी कुछ स्पेशलाइजेशन भी है जो भी हम अच्छे से समझ चुके हैं। हम एक बार रिकैप ले लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा है। हमने देखा कि इंडिया की कोस्ट लाइन है 7516 किलोमीटर की, जिसमें 12 मेजर पोर्ट्स है और 200 नोटिफाइड नॉन मेजर पोर्ट्स है। फिर हमने ये देखा कि 95% जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है वो इन मेजर पोर्ट्स के थ्रू होता है। फिर हमने कांडला पोर्ट के बारे में देखा, फिर हमने मुंबई पोर्ट के बारे में समझा, फिर हमने देखा सर कि जो कांडला पोर्ट है उसे आज दीनदयाल पोर्ट भी कहा जाता है। और इसके साथ हमने ये देखा कि जो कांडला पोर्ट है उसके ऊपर डिपेंडेंट जो स्टेट्स है सर, इन स्टेट्स का जो ट्रेड है, जो इन स्टेट का फॉरेन ट्रेड है, वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, कांडला पोर्ट के ऊपर। फिर हमने देखा सर मुंबई जो है, मुंबई पोर्ट जो है वो बिगेस्ट पोर्ट है और उसके पास कुछ नेचुरल है ना क्वालिटीज भी है। फिर हम देखते हैं आगे कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो मुंबई पोर्ट का एक हब पोर्ट है। फिर हमने देखा मारमगांव पोर्ट। सर मारमगांव पोर्ट गोवा में लोकेटेड है और सर वो फेमस किस लिए है, इंडियाज आयरन और एक्सपोर्ट के लिए वो फेमस है। फिर हमने देखा मैंगलोर पोर्ट को, जो कहाँ लोकेटेड है, कर्नाटका में लोकेटेड है और सर उसकी क्वालिटी क्या है सर, वो आयरन और को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। जो कहाँ से वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुदेरमुख माइन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर हमने कोची पोर्ट के बारे में देखा, सर कोची पोर्ट कहाँ है, साउथ वेस्टर्न पोर्ट है। फिर हमने देखा सर उसके अलावा हमारे पास टूटीकोरिन पोर्ट भी है, जो कहाँ लोकेटेड है, तमिलनाडु में लोकेटेड है। और सर कहाँ पे देखने को मिलता है, हमें साउथ ईस्टर्न रीजन में हमें देखने को मिलता है। फिर हम आगे देखते हैं कि सर जो ये ट्रेड है वो फ्लरिश करता जा रहा है। नेबरिंग जो कंट्रीज है जैसे कि श्रीलंका है, मालदीव्स है, जो कोस्टल रीजन्स है ना इंडिया के, वहां पे वेराइटीज ऑफ कार्गोज निकला करते हैं। सर हमने चेन्नई पोर्ट के बारे में देखा, सर जो चेन्नई पोर्ट है वो ऑल दिस आर्टिफिशियल पोर्ट है। फिर हमने देखा कि सर जो विशाखापट्टनम पोर्ट है वो डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। फिर हम देख रहे थे पारादीप पोर्ट। सर जो पारादीप पोर्ट है वो कहाँ लोकेटेड है, ओडिशा में लोकेटेड है। इसके अलावा हमने देखा कोलकाता जो है, कोलकाता पोर्ट जो है वो इनलैंड रिवरलाइन पोर्ट है, जहां पे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन देखा जाता है। और सर इसकी सब्सिडरी पोर्ट कौन सा है, वो पोर्ट है हल्दिया पोर्ट। तो बच्चा आज के इस टॉपिक में इतना। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।